चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। आपके सॉलिड का जो लास्ट टॉपिक है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है। तो यहाँ पे दो टाइप के डिफेक्ट आप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आप स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा आप पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब यहाँ पे लिखा गया, द पॉइंट डिफेक्ट आर द irregularities या डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट आर एटम इन द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश, जैसे यहाँ पे कोई फार्मूला है, जैसे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एक फार्मूला हमारा ए और बी, यदि इनके फार्मूले में क्या हो जाए, डेविएशन हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे ग्लूकोज का फार्मूला का C6H12O6, यदि यहाँ से कार्बन निकल जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, जैसे हम बात करें यहाँ पे C5H10O5, ये तो हमारा आइडियल फार्मूला हुआ, लेकिन यहाँ पे इसके फार्मूले में क्या आ गया है, इरेगुलरिटीज आ गई, तो इसे क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। तो हमें पढ़ना क्या, पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट की बात करने जा रहे हैं, तो पॉइंट डिफेक्ट में आप दो पढ़ेंगे जो आपको पढ़ना। पहला आप पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे, और दूसरा आप पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, तो थोड़ा समझना। दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट, मतलब हमारा क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट ही होता है, डैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड, द रेशियो ऑफ द केटायन एनायंस रिमेन्स सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला। दीज आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा समझना कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि दो टाइप के डिफेक्ट पढ़ेंगे आप लोग। पहला पढ़ेंगे आप स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर हम बात करें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें, तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। मीन्स जैसे हम बात करें यहाँ पे आपका जो आइडियल फार्मूला है, जैसे यहाँ पे लिखा गया AXBY, ये हमारा आइडियल फार्मूला है। यदि इस आइडियल फार्मूले में हमारे केटायन एनायन की जो मिसिंग होती है, यहाँ पे केटायन एनायन की मिसिंग होगी या एक स्थान दूसरे स्थान पे जाएंगे, तो जो इनका जो फार्मूला बनेगा, उनका जो रेशियो होगा AXBY। मतलब हम जैसे नॉर्मली हम बात करें, यहाँ पे जैसे फार्मूला दिया गया C6H12O6, यहाँ पे कार्बन का रेशियो 1:2:1, यही है। यहाँ पे इनका रेशियो ये है। यदि यहाँ से आप करिए एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन मिसिंग कर दीजिए, तो क्या बनेगा, C5H10O5। तो यहाँ पे रेशियो क्या, 1:2:1 है। तो इनके रेशियो में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की बात करें, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो रेशियो हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे फार्मूला ले लें यहाँ पे C12H22O11, तो यहाँ पर रेशियो 1:2:1 हो सकता है कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन मिसिंग हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, हो सकता है कार्बन का मिसिंग ना हो, तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो होगा 1:2:1 नहीं होगा। अब हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं, तो ये हमारे दो टाइप के होंगे, ध्यान समझना, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। पहला तो किस में पाया जाएगा, नॉन आयनिक सॉलिड में, और दूसरा किस में पाया जाएगा, आयनिक सॉलिड में। नॉन आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो दो टाइप पढ़ेंगे। एक हमारा होगा वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा हमारा क्या है बच्चों, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट।
दूसरा कौन सा हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। अब आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड में दो पढ़ेंगे आप। एक हमारा होगा शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा हमारा होगा फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो आपसे पूछा जाता है कि वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसमें पाया जाता है? नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। और आयनिक सॉलिड की बात करें तो कौन से पाए जाते हैं? शॉटकी डिफेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है? फ्रैंकेल डिफेक्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे शॉटकी डिफेक्ट के बारे में, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शॉटकी डिफेक्ट क्या है। दो टाइप की, नॉन आयनिक, दूसरा आयनिक। इसमें दो टाइप पढ़ेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें पढ़ेंगे शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो चलिए हम सबसे पहले डिफिनीशन पे हम बात कर लेते हैं। इसके डिफिनीशन के बारे में भी हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही डिफिनीशन दिया गया कि दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट, हमारा पॉइंट डिफेक्ट होता है दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड, द रेशियो ऑफ द केटायन एनायन रिमेन्स द सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीन्स यहाँ पे जो केटायन एनायन, जैसे NaCl की बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में बात करने जाए? NaCl। तो यहाँ पे जो केटायन एनायन का जो रेशियो होगा क्या होगा? सेम होगा। इन्हें क्या बोलते हैं? दीज आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब ये दो टाइप की मैंने बताया था, एक नॉन आयनिक सॉलिड और दूसरा आयनिक सॉलिड। तो नॉन आयनिक सॉलिड की बात करें, दो टाइप की पढ़ेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब एक एक चीज़ को समझना। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड आर द वैकेंट, द क्रिस्टल इज said to have the vacancy defect. This result in decrease in the density of the substance. It is because mass decreases but volume remain the same. अब ध्यान सुनना, वैकेंसी डिफेक्ट कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे हमारा क्या हो जाए, लैटिस पॉइंट क्या हो जाए? वैकेंट हो जाए। मीन्स लैटिस साइड आर दी वैकेंट। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वैकेंसी डिफेक्ट, तो वैकेंसी नाम से यहाँ पे देखिए, वैकेंसी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोई लैटिस साइट जो होगा वहाँ पे क्या होगा? वैकेंट होगा। जैसे हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा देखना, 1 2 3 4 5 6 ये है। जैसे ये हमारा क्या होगा, पूरी तरह से यहाँ पे लैटिस साइट है, ये भी पूरी तरह से फुल होगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। अब देखिए वैकेंसी डिफेक्ट मतलब हमारा क्या है, ये जो लैटिस साइट है ये यहाँ पे क्या होगा? वैकेंट हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं जो लैटिस साइट है ये पूरी तरह से क्या है? वैकेंट है। इस वजह से क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। अब हम बात करने जाए वैकेंसी डिफेक्ट की बात करें तो डेंसिटी बराबर क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम। यहाँ पे विथ हमारा क्या होगा? सेम होगा। लेकिन यहाँ पे दो साइड क्या हो गए? वैकेंट हो गए, तो मास क्या हुआ? कम हुआ। ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास बाई वी। अब एक दो जगह हमारा देखिए, वी तुम्हारा फिक्स होगा, वॉल्यूम क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट होगा, वी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन जब दो लैटिस साइड क्या होगा? वैकेंट हो गया, तो यहाँ पे मास कम हुआ, मास कम हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि आपकी जो डेंसिटी जो होती है डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होता है, लैटिस साइड क्या होता है? वैकेंट होता है। इस वजह से बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि इन सम ऑफ द लैटिस साइड, ये हमारे क्या है? लैटिस साइड, लेकिन ये दोनों लैटिस साइड क्या वैकेंट है? लैटिस साइड आर दी वैकेंट, द क्रिस्टल इज said टू हैव द वैकेंसी डिफेक्ट। मीन्स ऐसा आयनिक सॉलिड जहाँ पे हमारा जो लैटिस साइड क्या हो? पूरी तरह से वैकेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन मास डिक्रीज होगा, तो D बराबर M/V, तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी।
चलिए हम बात करने जा रहे हैं इंटरस्टेशियल साइड डिफेक्ट क्या होता है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे लिखा गया है व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल्स आर सो ऑक्युपाइड एंड इंटरस्टेशियल साइड, तो दिस क्रिस्टल इज साइड टू है द इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये हमारे क्या है, लैटिस साइट है, सॉरी ये हमारा क्या है, लैटिस साइट है। ध्यान से देखिए, ये हमारे क्या लैटिस पॉइंट बोल लीजिए या लैटिस साइड बोल लीजिए। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि हमारे कुछ एटम इस वाले पोर्शन को बोलते हैं इंटरस्टेशियल साइड बोलते हैं। इंटरस्टेशियल साइड में क्या होता है कि कुछ एटम या हमारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये क्या होंगे, इस इंटरस्टेशियल साइड में क्या होंगे, ऑक्युपाई होंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएंगे। तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ध्यान सुनना, ये हमारा क्या था, लैटिस, ये हमारा लैटिस था, इस हमारे लैटिस पॉइंट थे। कुछ एटम या मॉलिक्यूल क्या हुए, इस इंटरस्टेशियल साइड में क्या हो गए, ऑक्युपाई हो गए। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी बराबर क्या, तो मास बाई वी। ये तो वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए दो हमारे क्या आ गए, एटम आ गए, तो मास क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो जब मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि इंटरस्टेशियल साइट में डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो दो चीज़ें थी, एक नॉन आयनिक साइड, तो नॉन सॉलिड में दो टाइप वैकेंसी वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि लैटिस साइड क्या होता है, हमारे कुछ लैटिस साइड जो लैटिस साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, वैकेंट हो जाते हैं, तो उससे बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरस्टेशियल में कुछ एटम या मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑक्युपाई हो जाते हैं, तो ऐसे डिफेक्ट बोलते हैं इंटरस्टेशियल साइड। अब जैसे यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हुआ, मैंने बताया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे केटायन एनायन क्या होगा, कांस्टेंट होंगे। अब देखिए जैसे अब जब तक ये दोनों नहीं थे तब भी रेशियो सेम था, यहाँ पे क्या आ गए, दो आ गए, एक केटायन आएगा तो दूसरा एनायन आएगा, तो इनके रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड के बारे में, तो आयनिक सॉलिड में आप दो पढ़ेंगे। पहला आपका होगा डिफेक्ट और क्या होगा, शॉटकी। चलिए अब हमने जाना डिफेक्ट के बारे में, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। पहले डिफिनीशन में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज शोन बाय द आयनिक सॉलिड। ये हमारे किस में पाए जाते हैं, आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए चीज़ ध्यान दीजिएगा कि द स्मॉलर आयन मतलब केटायन, पूछा जाता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हमारा डिस्प्लेस होता है, केटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टेशियल साइड, इट क्रिएट ए वैकेंसी डिफेक्ट at its original site and interstitial defect at its new location. The Frankel defect is a combination of the vacancy defect as well as the interstitial defect. Frankel defect is also called dislocation defect. चलिए यहाँ पे आगे समझिए, since no ions is missing from the crystal, it does not change the density of the solid. मतलब यहाँ पे इसके फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे लिखा है फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय द आयनिक सब्सटेंस
विच हैज द लो कोऑर्डिनेशन नंबर। फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट किस में पाया जाता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, इन विच देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ द केटायन। 3 पॉइंट आपको याद करना है। फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये किस में पाए जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो होता है, और केटायन और एनायन के साइज का जो डिफरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल ZnS जिंक सल्फाइड, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4:4। ZnS की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, 4:4। जैसे ZnS हुआ, AgBr हुआ, AgCl हुआ, AgI। द साइज ऑफ द केटायन जिंक, जैसे यहाँ पे जिंक सल्फाइड लिए Zn2+ एंड Ag+ इज स्मॉल, वेयर साइज ऑफ द सल्फर क्लोरीन ब्रोमीन आयज इज द, जैसे यहाँ पे आपने जिंक लिया, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI, तो जिंक 2+ या सिल्वर प्लस की साइज जो स्मॉल होती है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की साइज क्या होती है, लार्ज होती है। बात समझ में आ रही? तो चलिए एक एक चीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम बात करने जाए फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, तो फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो किस में पाया जाता है, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के जैसे एग्जांपल हम ले लिए AgBr। फ्रैंकल डिफेक्ट के यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया AgBr। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये हुआ Ag+ Br माइनस Ag+ Br माइनस Ag+, यहाँ पे देखना Br माइनस Ag+, Br माइनस Ag+, Br माइनस, फिर यहाँ पे आपने लिखा है Ag+, Br माइनस Ag+, Br माइनस Ag+। अब थोड़ा समझना, पहला मैंने बताया फ्रैंकल डिफेक्ट की एक एक पॉइंट को समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपने बोला कि फ्रैंकल डिफेक्ट किस में पाया जाता है, आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल AgBr हुआ, जिंक सल्फाइड हुआ, AgCl हुआ, AgI हुआ, समझ में? चलिए, अगर आपने फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट को जब आपने हीट किया तो यहाँ पे स्मॉलर साइज कौन होता है, केटायन। यहाँ से जैसे एग्जांपल है Ag+ क्या हो, जैसे आपने इसको हीट किया Ag+ क्या होगा, यहाँ से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। मतलब Ag+ यहाँ से इस लैटिस साइट से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, खाली हो जाएगा, तो यहाँ से Ag+ आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचे, Br माइनस Ag+, Br माइनस Ag+, Br माइनस Ag+, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब यहाँ से क्या होगा, Ag+ कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। फ्रैंकल डिफेक्ट के मैंने एग्जांपल ये AgBr, जिंक सल्फाइड ये हुआ, जैसे Ag+ Br माइनस Ag+ Br माइनस Ag+ Br माइनस Ag+ Br माइनस Ag+ Br माइनस, आपने हीट किया, केटायन जो होगा यहाँ से कहाँ पे आ गया, इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है। तो आपसे पूछा जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट में केटायन कहाँ पे ऑक्यूपाई होता है, इंटरस्टिशियल साइड में। तो यहाँ पे एक क्या हो गया, एक वैकेंट हो गया। तो अगर यहाँ पे एक इंटरस्टिशियल साइड जो वैकेंट हो गया तो इसे क्या बोलते थे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते थे। और यदि इंटरस्टिशियल साइड में कोई एटम आयंस ऑक्यूपाई हो रहा तो उसे क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते थे। तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो हमारा इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डेंसिटी पे। क्या इसके डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Ag+ था, Ag+ यहाँ से निकल के कहाँ पे आ गया, इंटरस्टिशियल साइड में आ गया, मतलब यहाँ से निकला यहाँ पे आ गया। तो इसके मास में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बी में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इनके डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट
नहीं पड़ेगा। पहला चीज़ कि डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा हमारा पाया किस में जाता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट हमारे ऐसे मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं जहाँ पे केटायन और एनायन के साइज का जो डिफरेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे Zn2+, Ag+, क्लोरीन माइनस, आयोडीन माइनस, Br माइनस, सल्फाइड 2-। तो यहाँ पे केटायन की साइज़ क्या होती है, स्मॉल होती है, और जो एनायन की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। तो यहाँ पे केटायन एनायन के साइज़ का जो डिफरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है काफ़ी लो होता है। जैसे जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो का 4:4। तो 3 पॉइंट आपको याद करना। फ्रैंकेल डिफेक्ट की बात करें तो केटायन जो होता है ऑक्यूपाई होकर कहाँ पा जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइड में आ जाती हैं। इनके फार्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं होती, जिनका केटायन एनायन का जो रेशियो होता है सेम होता है। इनके डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला बच्चों, डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात में किस में पाया जाता है, जहाँ पे केटायन एनायन के साइज का जो डिफरेंस होता है काफ़ी लार्ज होता है, और इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा क्या होता है, लो होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक बार फिर से आगे से इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे चीज़ को दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A+ क्या हुआ, तो यहाँ पे A+ रहा होगा, A+Br माइनस A+B-, यहाँ पे A+ था और A+ क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। तो मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया है कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब अगर जिंक सल्फाइड की बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इनके साइज़ के बीच का जो डिफरेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।